मौन रहने की ताकत जानकर हैरान रह जाओगे। भाग 1, भावनात्मक शुरुआत। जब चुप रह जाना सबसे बड़ा जवाब होता है। कभी आपने वो पल महसूस किया है जब आप अंदर से चीखना चाहते हैं लेकिन आपकी जुबान से एक भी शब्द नहीं निकलता? जब किसी ने आपको अपमानित किया हो, नीचा दिखाया हो, आपकी अच्छाई को कमजोरी समझा हो, और उस वक्त आपका दिल कहता है जवाब दो, लेकिन मन बस मौन हो जाता है। यही मौन जब इंसान की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, तभी एक नया अध्याय शुरू होता है। दुनिया को अक्सर लगता है कि जो बोलता है वही बहादुर होता है, लेकिन सच यह है कि जो चुप रहकर सह लेता है, जो जवाब देने की पूरी ताकत रखता है लेकिन फिर भी चुप रह जाता है, उसकी मौन में ऐसी आग छिपी होती है जो सामने वाले को भीतर से जलाकर रख देती है। मौन कभी भी कायरता का संकेत नहीं होता, बल्कि यह उस इंसान की मानसिक ऊंचाई को दर्शाता है जो ये जानता है कि कब क्या नहीं कहना है। आपने भी जरूर ये देखा होगा, जब किसी बहस में, झगड़े में, अपमान में या विवाद में आप चुप रह जाते हैं तो लोग आपको मूर्ख समझ लेते हैं। वो कहते हैं, अरे कुछ बोला क्यों नहीं, डर गया क्या? लेकिन वही लोग अंदर ही अंदर उस चुप्पी से डर भी जाते हैं, क्योंकि बोलने वाला तो खुलकर अपनी सोच दिखा देता है, लेकिन चुप रहने वाला क्या सोच रहा है ये कोई नहीं जान पाता। और यहीं से वो डर पैदा होता है जो आपकी मौन को ताकत बना देता है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग रहते थे, बेहद शांत स्वभाव के। पूरा गांव जानता था कि अगर किसी ने उन्हें ताना मारा, अपशब्द कहे या यहां तक कि झूठा आरोप भी लगाया, तब भी वो सिर्फ चुप रहते थे। लोग उन्हें कमजोर समझते थे। एक दिन गांव का सबसे अहंकारी व्यक्ति उनके सामने आया और सबके सामने उन्हें अपमानित करने लगा। सबकी नजर उस बुजुर्ग पर थी। आज शायद ये चुप्पी टूटेगी, लेकिन नहीं, वो मुस्कुराए और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। अगले दिन वही अहंकारी आदमी लोगों के बीच मजाक बन गया। लोगों ने कहा, जो इंसान इतना शांत है वो किसी दिन ऐसी आंधी लेकर आएगा कि तुम्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। चुप्पी का असर था ये। जवाब न देकर भी उन्होंने ऐसा जवाब दिया जो पूरी उम्र गूंजता रहा। मौन की सबसे बड़ी शक्ति यही है, ये सामने वाले को जवाब नहीं देता बल्कि उसे आत्म मंथन के लिए छोड़ देता है। और आत्म मंथन सबसे दर्दनाक युद्ध होता है जो कोई खुद से लड़ता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी अपनी चुप्पी से किसी को पछताने पर मजबूर किया है? क्या कभी किसी ने आपको नीचा दिखाया और आपने कोई सफाई नहीं दी? आपने बस खुद को मजबूत बनाने में समय लगाया, और जब आपकी सफलता उनके चिल्लाते हुए शब्दों से कहीं ऊंची उठ गई, तब उन्हें अपनी ही आवाज से नफरत होने लगी। हाँ, यही मौन की जीत होती है। ये जो दुनिया है ना, ये सतह पर खेलती है। यहां सब दिखावे से प्रभावित होते हैं, लेकिन जो लोग भीतर से मजबूत होते हैं उन्हें पता होता है जवाब देना जरूरी नहीं, प्रभाव छोड़ना जरूरी है, और प्रभाव सबसे गहरा मौन से ही पड़ता है। एक बार एक छात्र ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, जब कोई मेरा अपमान करे तो मैं क्या करूं? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई तुम्हें कोई तोहफा दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वो तोहफा किसका रह जाता है? छात्र बोला, तो देने वाले का। गुरु बोले, बस अपमान भी वैसा ही तोहफा है। अगर तुम उसे स्वीकार ही नहीं करोगे तो वह तुम्हारा कभी बन ही नहीं सकता। मौन रहना आसान नहीं होता, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानों को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब उन्हें अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जब आप अपने भीतर इतनी स्थिरता पैदा कर लेते हैं कि सामने वाला चाहे जो बोले आप उसकी पकड़ में ना आए, तब आप सच में ताकतवर बनते हैं। इस वीडियो के जरिए मैं आपको मौन की उसी शक्ति से परिचित कराने वाला हूं। आप जानेंगे कि कैसे मौन रहकर आप अपने हेटर्स को हर कदम पर हराते हैं, कैसे बिना कुछ कहे आप अपने दुश्मनों को असहज बना सकते हैं, और कैसे चुप रहकर आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो बोलने वाले अक्सर खो बैठते हैं। क्योंकि मौन सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक कला है, एक रणनीति है, एक मनोवैज्ञानिक शस्त्र है, और जो इस कला को सीख लेता है उसे हराने वाला कोई पैदा नहीं होता। तो अब तैयार हो जाइए उस यात्रा के लिए जहां हर शब्द से ज्यादा असर डालती है आपकी खामोशी, जहां हर शोर में दब जाता है आपका मौन, और जहां आप जानेंगे मौन रहने की ताकत जानकर आप सच में हैरान रह जाओगे। भाग 2, मौन की ताकत क्या होती है? शोर की दुनिया में चुप रहने का रहस्य। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई बोल रहा है, कोई सोशल मीडिया पर चिल्ला रहा है, कोई भीड़ में अपनी पहचान साबित करने के लिए गला फाड़ रहा है, तो कोई दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है।
हर कोई अपनी बात को सही साबित करना चाहता है। हर कोई चाह रहा है कि लोग उसकी सुने, उसकी तारीफ करें, उसकी हां में हां मिलाएं। मगर इस शोरगुल से भरी दुनिया में अगर कोई चुप रहता है तो वो सबसे अलग दिखता है, और यही अलगपन उसे सबसे ताकतवर बनाता है। मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, यह कोई मजबूरी नहीं है, ये एक चयन है, एक ऐसी स्थिति जिसे केवल वही व्यक्ति चुन सकता है जिसके भीतर धैर्य है, समझ है और सबसे बड़ी बात आत्मबल है। क्योंकि जब हर कोई बोल रहा हो तब चुप रह जाना सबसे कठिन कार्य होता है। लेकिन अगर आप यह कर पाते हैं तो आप किसी भी भीड़ में भीड़ से नहीं, मास्टरमाइंड की तरह अलग नजर आते हैं। जब आप मौन रहते हैं तो आप सिर्फ बोलने से नहीं रुकते, आप सुनते हैं, आप देखते हैं, आप गहराई से चीजों को समझते हैं। मौन वो शक्ति है जो आपकी समझ को तीव्र बनाती है, आपके निर्णय को मजबूत करती है और आपके भीतर वो स्थिरता भरती है जो बाहरी दुनिया के हंगामे से आपको डगमगाने नहीं देती। मौन आपको रिएक्शन से दूर ले जाकर रिस्पॉन्स की ओर ले जाता है। यानी आप हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि सोच समझकर जवाब देते हैं, वो भी तब जब देना जरूरी हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति का कथन है, जब आप चुप रहते हैं तो आपके पास सोचने का समय होता है, लेकिन जब आप बोल रहे होते हैं तो आप खुद को सुन नहीं पाते। आज की दुनिया में मौन को अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि जो चुप रहता है वो डरपोक होता है, जिसे बोलना नहीं आता, जिसे कुछ कहना नहीं है। मगर असलियत यह है कि मौन रखने वाला व्यक्ति उन बातों को सुन और समझ रहा होता है जो शोर मचाने वाला कभी नहीं सुन पाता। वो हर शब्द, हर हाव भाव, हर दृष्टिकोण को अवलोकित कर रहा होता है, और यही अवलोकन उसे भीतर से शक्तिशाली बनाता है। मौन में एक प्रकार का रहस्य होता है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं। आपकी चुप्पी उनके मन में सवाल खड़े करती है, और सवाल सबसे बड़ी बेचैनी होते हैं। आपकी चुप्पी लोगों को आपकी तरफ खींचती है, उन्हें असमंजस में डालती है कि आखिर ये इंसान क्या सोच रहा है। यही असमंजस धीरे धीरे आपकी ताकत बन जाती है। अब जरा सोचिए, जब कोई आपको नीचा दिखाता है और आप कुछ नहीं कहते, तब सामने वाला सोचता है कि आपने हार मान ली, लेकिन असल में आपने उसे उसकी अहम में जीने दिया ताकि वो अपनी ही मूर्खता में गिर जाए। आप अपनी ऊर्जा को बचा लेते हैं। आप गुस्से में बहकर कोई ऐसा निर्णय नहीं लेते जो बाद में आपको पछताना पड़े, और जब समय आता है तो आप अपने कार्यों से जवाब देते हैं, जो कि शब्दों से कहीं अधिक तेज चोट करता है। इतिहास में भी जिन लोगों ने महानता हासिल की, उन्होंने शब्दों से कम और मौन से अधिक प्रभाव डाला। गौतम बुद्ध को देखिए, उनके मौन में ही उपदेश था। महात्मा गांधी ने चुप्पी से आंदोलन चलाया और पूरी दुनिया को हिला दिया। चाणक्य चुप रहते थे, मगर उनके मौन में ऐसी रणनीति छुपी होती थी जिससे साम्राज्य हिल जाते थे। मौन आत्म संयम का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि आप भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। आप तब बोलते हैं जब बोलना जरूरी होता है, वरना आप चुप रहकर अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा पछतावा इंसान को तब होता है जब वह गुस्से या अहंकार में आकर कुछ ऐसा बोल देता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन चुप रहकर आप उस पछतावे से बच सकते हैं। मौन वो ढाल है जो आपको बुरे वक्त में भी टूटने नहीं देती। जब दुनिया आपको उकसाती है, जब लोग आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं, जब हालात आपके भीतर आग लगाने की कोशिश करते हैं, तब आपका मौन ही वो पानी है जो आपको जलने से बचा लेता है। तो अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाए, कोई आपको भड़काने की कोशिश करे, या कोई आपको यह साबित करने पर मजबूर करे कि आप क्या हैं, तब मौन रहिए। क्योंकि जवाब देना आसान है, मगर जवाब छुपा लेना वो कला है, और यही मौन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है अगर आप इसे समझ जाएं। भाग 3, दुश्मनों पर मौन का असर। कैसे मौन आपके हेटर्स को भीतर से तोड़ता है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे लोग जरूर होते हैं जो उसे नीचे गिराना चाहते हैं, जो उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी समझते हैं, जो हर उस चीज से चिढ़ते हैं जो आप में अच्छी है। ये लोग आपके पीछे बात करते हैं, आपके सामने आपका मजाक उड़ाते हैं, या फिर आपको बार बार उकसाते हैं ताकि आप कुछ ऐसा कर बैठें जो बाद में आपके ही खिलाफ जाए। ये लोग दुश्मन हो सकते हैं, प्रतियोगी हो सकते हैं, पुराने दोस्त हो सकते हैं, या फिर वो लोग जो आपकी तरक्की से जलते हैं। पर इन सब के बीच एक चीज है जो उन्हें अंदर तक हिला देती है, और वो है आपका मौन। आप सोच रहे होंगे, मौन से कोई कैसे हिल सकता है? जवाब सीधा है। जब कोई आपको चोट पहुंचाना चाहता है और आप प्रतिक्रिया ही नहीं देते, तो उसे सबसे ज्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि उस व्यक्ति की पूरी योजना यही होती है कि आप गुस्से में आकर कोई मूर्खता करें,
कोई ऐसा जवाब दें जिससे वो आपको और गिरा सके। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो उनकी योजना धरी की धरी रह जाती है। यही हार उन्हें अंदर से तोड़ देती है। आपका मौन उनके अहंकार पर सबसे बड़ी चोट करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो आपको तकलीफ दे सकते हैं, आपको हिला सकते हैं, आपको नीचा दिखा सकते हैं। लेकिन आपकी चुप्पी उन्हें बताती है कि आप उनकी सोच से कहीं ऊपर हैं, आप उनकी दुनिया से बाहर हैं, और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा चुभती है। मानव मनोविज्ञान के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है और सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो उसे असहायता महसूस होती है। वो व्यक्ति अंदर ही अंदर कुंठित होता है, सोचता है आखिर इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, और जब उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तो वो खुद से लड़ने लगता है। यही आत्मसंघर्ष उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाता है, जो आप अपने मौन से उसे दे रहे होते हैं। मौन आपकी परिपक्वता का संकेत है। यह बताता है कि आप हर प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं बने। आप उस स्तर पर नहीं उतरेंगे जहां से कोई आपको नीचे खींचना चाहता है। आप ऊपर हैं, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आत्मिक रूप से। एक कहानी है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, अगर कोई हमें बार बार अपमानित करे, हमारे खिलाफ बोले, तो क्या हम उसे जवाब ना दें? गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें गंदगी फेंक कर मारना चाहे तो क्या तुम उसे पकड़कर खुद पर मल लोगे? नहीं ना, तो फिर शब्दों की गंदगी को भी अपने ऊपर क्यों लगाना? जब आप अपने हेटर्स को नजरअंदाज करते हैं, उन्हें जवाब नहीं देते, तब आप उन्हें ऐसी जगह मारते हैं जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होता है, अहम पर। उनका घमंड, उनका झूठा आत्मविश्वास, उनका मैं कुछ भी कह सकता हूं वाला रवैया, ये सब तब चूर चूर हो जाता है जब आप उन्हें महत्व देना ही बंद कर देते हैं। याद रखिए, किसी को अपमानित करने में जो मजा है वो तब तक ही है जब तक सामने वाला तड़पता है। पर जब आप तड़पना बंद कर दें, रिएक्ट करना बंद कर दें, तब सामने वाला खुद अपनी ही आग में जलने लगता है। आपका मौन आपके आत्मसम्मान की ढाल बन जाता है। आप बोलने से इनकार करके खुद को गिरने से बचा लेते हैं। आप उन जालों में फंसने से बच जाते हैं जो लोग खास तौर पर आपको भड़काने के लिए बुनते हैं। और यह मौन सिर्फ उन्हें कमजोर नहीं करता, यह आपको मजबूत भी बनाता है, क्योंकि हर बार जब आप चुप रहते हैं, आप अपने भीतर एक युद्ध जीतते हैं। गुस्से पर विजय, अहम पर विजय, प्रतिक्रिया की तृष्णा पर विजय। और यही युद्ध आपको भीतर से शक्तिशाली बनाते हैं। इतिहास के कई उदाहरण हैं जहां मौन ने युद्धों को रोका है, साजिशों को तोड़ा है और दुश्मनों को मानसिक रूप से पराजित किया है। नेल्सन मंडेला, जिन्होंने 27 साल जेल में बिताए, उन्होंने कभी अपने उत्पीड़कों पर गुस्से से नहीं चिल्लाया, लेकिन उनके मौन और शांति ने पूरी दुनिया को हिला दिया। भगत सिंह जब अदालत में खामोश खड़े रहे तो ब्रिटिश सरकार हिल गई थी, क्योंकि मौन में जो प्रतिरोध है वो शब्दों से कहीं ज्यादा घातक होता है। आज अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जो लगातार आपको नीचा दिखा रहा है, आपको उकसा रहा है, आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसे शब्दों से जवाब मत दो, क्योंकि वो यही चाहता है। उसे मौन से जवाब दो। उसे दिखाओ कि तुम उसकी दुनिया से ऊपर हो, तुम उसकी नफरत के लायक भी नहीं हो। जब वो देखेगा कि तुम जवाब नहीं दे रहे, तुम पर फर्क नहीं पड़ रहा, तुम अपनी दुनिया में आगे बढ़ रहे हो, तो वही व्यक्ति धीरे धीरे खुद ही खत्म होने लगेगा। उसकी शक्ति, उसका प्रभाव, उसकी मौजूदगी सब खत्म। तो अगली बार जब कोई तुम्हें अपमानित करे, याद रखना, चुप रह जाना जवाब नहीं होता, वो सबसे ऊंचा जवाब होता है। और ये जवाब उन्हें ऐसा सबक सिखाता है जिसे वो ताउम्र नहीं भूलते। भाग 4, आलोचना और मौन। जब लोग आपको तोड़ना चाहें तो चुप रहना सबसे सही प्रतिक्रिया होती है। आलोचना एक ऐसा शब्द जो सुनते ही दिल में चुभन सी होती है। कोई आपको गलत कहे, आपकी मेहनत को नकार दे, आपके इरादों पर सवाल खड़े करे या फिर आपकी असफलता पर हंसे, यह सब सीधा दिल को जख्म देता है। लेकिन सच तो यह है कि इस दुनिया में आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कोई ना कोई आपको जरूर आलोचना की नजर से देखेगा। और जब यह आलोचना बिना वजह ईर्ष्या या द्वेष से की जाती है, तब इंसान टूटने लगता है। मगर ऐसे वक्त पर चुप रहना, बिना जवाब दिए आगे बढ़ जाना, यही वो हथियार है जो आपकी आत्मा को घायल नहीं होने देता। आलोचक कभी आपके भले के लिए नहीं बोलते। उनके शब्दों के पीछे एक गहरी भावना छुपी होती है, आपको रोकने की, आपको संदेह में डालने की, आपको अपनी ही नजरों में छोटा करने की। और अगर आप उनकी बातों का जवाब देने में लग गए तो आप उनका खेल खेलने लगे। आप वहीं आ गए जहां वो आपको लाना चाहते थे।
रक्षात्मक स्थिति में। मगर जब आप आलोचना पर चुप रह जाते हैं तो आप खुद को उस जहर से बचा लेते हैं जो आपके आत्मविश्वास को भीतर से खोखला कर सकता था। मौन आपकी ढाल बन जाता है। जब कोई बार बार आपको नीचे गिराने की कोशिश करे और आप कुछ न कहें, बस अपने काम में लगे रहें, तो धीरे धीरे वही आलोचना एक खोखली आवाज बन जाती है जिसे कोई सुनना नहीं चाहता। याद रखिए, आलोचना दो तरह की होती है, एक रचनात्मक और एक विनाशकारी। रचनात्मक आलोचना आपको सुधारने के लिए की जाती है, वह मौन नहीं बल्कि ध्यान मांगती है। लेकिन विनाशकारी आलोचना सिर्फ अपमानित करने के लिए की जाती है और वह केवल मौन ही मांगती है, क्योंकि जवाब देने का मतलब होता है उसे स्वीकार कर लेना। एक गहरी बात हमेशा याद रखें, जब लोग आपको नीचे खींचते हैं तो इसका मतलब है आप उनसे ऊपर हैं। आलोचना उसी की होती है जो दिखाई देता है, जो ऊंचाई पर होता है, जो आगे बढ़ रहा होता है। जरा सोचिए, कोई सड़क पर पड़े पत्थर को ठोकर मारता है क्योंकि वो उसकी राह में आता है। कोई आसमान में उड़ रहे पंछी को पत्थर नहीं मारता क्योंकि वो पहुंच से बाहर होता है। आपकी खामोशी लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद उनकी बात आपके लिए मायने नहीं रखती, और जब आप उनकी बातों को अहमियत नहीं देते तो उनकी बातों का प्रभाव भी खुद ब खुद खत्म हो जाता है। यही मानसिक जीत होती है, जब आप बिना बोले जीत जाते हैं। कई बार आलोचना इतनी निजी होती है कि इंसान का मन करता है पलट कर ताना दे, गुस्से में चीख पड़े या फिर खुद को सही साबित कर दे। मगर सोचिए, क्या वाकई जरूरी है खुद को हर किसी के सामने साबित करना? क्या हर आवाज को जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है? नहीं, क्योंकि हर आलोचक जज नहीं होता और हर टिप्पणी सत्य नहीं होती। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है वो उसकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। यह वाक्य एक ऐसे मौन की तरफ इशारा करता है जो किसी को तोड़ने नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए होता है। एक उदाहरण देखिए, एक कलाकार ने महीनों की मेहनत से एक सुंदर पेंटिंग बनाई। उसने वह शहर के चौक पर रख दी और पास में एक बोर्ड लगाया, अगर इसमें कोई गलती हो तो कृपया इस पर एक्स का निशान लगा दें। अगले दिन पूरी पेंटिंग लाल एक्स से भर चुकी थी। वही पेंटिंग उसने फिर से बनाई और इस बार नीचे लिखा, अगर इसमें कोई गलती हो तो कृपया खुद सही कर दें। अगले दिन पेंटिंग वैसी की वैसी रही, कोई एक भी गलती ठीक नहीं कर पाया। यही फर्क है, आलोचना करना आसान है, कुछ बनाना या सुधारना मुश्किल। इसलिए जब लोग आपको आलोचना का शिकार बनाएं तो मौन रहिए, क्योंकि मौन उस पेंटिंग की तरह है जो दिखा देता है कि असल में लोग क्या हैं। चाणक्य ने भी कहा था, अगर शेर हर कुत्ते की भौंकने पर मुड़ेगा तो वो जंगल का राजा नहीं बन पाएगा। आपका रास्ता बड़ा है, आपकी मंजिल ऊंची है, इसलिए हर आवाज पर रुकना जरूरी नहीं। आपका काम ही आपका जवाब है। आपकी तरक्की, आपकी शांति, आपकी मुस्कान, वही आपकी ओर से आलोचकों को जवाब देंगे। और जब आपकी सफलता उनके शोर से ऊंची उठेगी तब वे खुद अपनी आवाज से डरने लगेंगे। तो अगली बार जब कोई आलोचना करे, बस मुस्कुराइए और चुप रहिए, क्योंकि आप जानते हैं मौन कभी कभी सबसे ऊंचा शोर होता है जो दूर से सुनाई नहीं देता पर सबसे गहराई में असर करता है। भाग 5, मौन और आत्म संयम। जब दिल जवाब देना चाहे लेकिन आत्मा चुप रहना सिखा दे। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, हमारे आत्मसम्मान को ठेस लगाता है या हमारी अच्छाई का मजाक उड़ाता है, तो सबसे पहले दिल में जो भावना आती है वो होती है जवाब देने की, पलटकर कुछ कहने की। गुस्सा, आक्रोश, व्यथा, ये सब अंदर से उठता है और जुबान तक आने को मचलने लगता है। लेकिन अगर उसी क्षण आप रुक जाएं, खुद को थाम लें और चुप रह जाएं, तो आप सिर्फ चुप नहीं होते, आप आत्म संयम का सबसे बड़ा उदाहरण बन जाते हैं। मौन और आत्म संयम का रिश्ता बेहद गहरा है। मौन तब तक टिक नहीं सकता जब तक आत्म संयम न हो, क्योंकि चुप रहना एक पल का काम है, लेकिन लगातार चुप रहकर शांति बनाए रखना यह उसी व्यक्ति के बस में होता है जिसने अपने मन को जीत लिया हो। और जो अपने मन को जीत लेता है वही असल में दुनिया जीत सकता है। आत्म संयम क्या होता है? यह वो शक्ति है जो हमें हमारे ही भीतर के तूफानों से बचाती है। जब कोई हमारे खिलाफ झर उगलता है और हम चुप रहते हैं, तब हमारी लड़ाई बाहर वाले से नहीं, अपने अंदर वाले से होती है। वो अंदर वाला हिस्सा जो गुस्से से जल रहा होता है, जो कह देना चाहता है, तू कौन होता है मुझे नीचा दिखाने वाला। लेकिन जब आत्मा कहती है छोड़ दो, वक्त खुद जवाब देगा, और आप उसे सुन लेते हैं, तभी आत्म संयम जन्म लेता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो व्यक्ति
हर भावना को तुरंत शब्दों में बदल देता है वो अक्सर पछताता है। लेकिन जो व्यक्ति उस भावना को भीतर समझता है, स्वीकार करता है और फिर भी बाहर शांति बनाए रखता है, वो मानसिक रूप से परिपक्व होता है। आपने भी अनुभव किया होगा, कभी जब आपने गुस्से में कुछ बोल दिया तो बाद में पछताया होगा। लेकिन जिन पलों में आपने खुद को रोक लिया, चुप रह गए, उन पलों ने आपको मजबूत बनाया। आत्म संयम का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि यह आपको आपकी शक्ति का एहसास कराता है। आप जान जाते हैं कि आप किसी के उकसावे में आकर टूटने वाले नहीं हैं। आपकी चुप्पी दिखाती है कि आप अपनी भावनाओं के मालिक हैं, और यही वो गुण है जो बहुत कम लोगों में होता है। एक बार एक राजा के दरबार में एक साधु आया। वह साधु गंदे वस्त्रों में था, चेहरा धूल से भरा, लेकिन आंखों में अजीब सी स्थिरता थी। दरबारियों ने उसका मजाक उड़ाया, राजा ने उसकी उपेक्षा की, लेकिन साधु मुस्कुराता रहा, मौन रहा। जब राजा ने पूछा, तुमने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? साधु ने कहा, क्योंकि आपकी बातें मुझे नहीं, मेरे अहं को लगी थी, और मैं अपने अहम से जुड़ा नहीं हूं। यही है आत्मसंयम। यह केवल चुप रहने का नाम नहीं है, यह भीतर से इतना स्थिर होने की क्षमता है कि कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको विचलित न कर सके। आत्मसंयम आपको न सिर्फ मानसिक रूप से ताकतवर बनाता है, बल्कि दूसरों की नजरों में भी आपकी एक अलग छवि बनाता है। लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। उन्हें लगता है इस व्यक्ति को उकसाना आसान नहीं, ये सोच समझ कर चलता है। और वही छवि आपको सम्मान दिलाती है, प्रतिष्ठा देती है। तो अगली बार जब दिल करे किसी को फौरन जवाब देने का, खुद को साबित करने का या चीख कर अपना पक्ष रखने का, एक बार रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपनी आत्मा की आवाज सुनिए, जो शायद कह रही हो, तुम्हारा जवाब तुम्हारी चुप्पी में है। क्योंकि मौन कोई कमजोरी नहीं है, मौन तब ताकत बनता है जब वह आत्मसंयम से जन्म ले। भाग 6, मौन और आत्मगौरव। जब चुप्पी बन जाए आपके सम्मान की सबसे ऊंची दीवार, आत्मगौरव यानी वह सम्मान जो आप खुद के लिए महसूस करते हैं, वह एहसास कि आप जो हैं, जैसे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है और आपको किसी के सामने खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब कोई बार बार आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसे बचाने का सबसे प्रभावशाली तरीका होता है मौन। हां, मौन ही वो चुप्पी है जो कई बार शब्दों से ज्यादा ऊंचा बोलती है। यह वह दीवार है जो आपकी गरिमा की रक्षा करती है, आपकी मानसिक ऊंचाई को दर्शाती है और आपको उस स्तर पर खड़ा कर देती है जहां आपकी गरिमा खुद बोलती है। कई बार जब लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जब वो हमारे सामने ऊंची आवाज में बोलते हैं, जब वो अपशब्दों का सहारा लेते हैं, जब वो हमें भावनात्मक रूप से तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारा आत्मसम्मान कांप उठता है। हमें लगता है कि हम चुप रह गए तो लोग सोचेंगे कि हम डर गए, कमजोर हैं या हम में जवाब देने की क्षमता नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि चुप रहना कभी भी कायरता नहीं होती। यह न्याय की प्रतीक्षा करने वाला आत्मगौरव होता है। यह वह मौन होता है जो कहता है, मैं जानता हूं मैं क्या हूं और मुझे किसी के ताने, आरोप या अपमान से खुद को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मौन को चुनते हैं, तो आप सामने वाले को स्पष्ट संकेत दे देते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो हर झगड़े में उतर जाएंगे, हर बहस का हिस्सा बनेंगे या अपनी गरिमा गिराकर जवाब देंगे। आप उस चट्टान की तरह हैं जो हर तूफान में खड़ी रहती है, लेकिन कभी तूफान को जवाब नहीं देती। और यही मौन उस चट्टान का आकार ले लेता है, स्थिर, अडिग, मजबूत। मानव व्यवहार के विशेषज्ञ मानते हैं कि जो लोग अपने सम्मान को गहराई से समझते हैं, वो अक्सर प्रतिक्रिया नहीं देते। वे जानते हैं कि उनके शब्दों की कीमत होती है और हर बात पर प्रतिक्रिया देना खुद के सम्मान को सस्ता करने जैसा है। इसलिए ऐसे लोग मौन को चुनते हैं, नफरत के बीच गरिमा बनाए रखने के लिए। क्योंकि जब सामने वाला चीख रहा हो और आप शांत हो, तब आप उसकी तुलना में 100 गुना ऊंचे खड़े होते हैं। आपने देखा होगा, जब कोई इंसान बार बार आपकी बुराई करता है, अपमान करता है और आप उसमें शामिल नहीं होते, तो अंत में वही थक जाता है। क्यों? क्योंकि उसे चाहिए था आपका गुस्सा, आपकी प्रतिक्रिया, आपके शब्द, ताकि वो और हमला कर सके। लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिलता, तो वो खुद ही हार जाता है। यही तो मौन की ताकत है। यह लड़ाई को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। एक कहानी है, एक विद्वान अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहा था। रास्ते में एक आदमी बार बार उन्हें अपमानित कर रहा था। शिष्यों का मन था कि उसे जवाब दें, लेकिन गुरु मौन रहे। अंत में एक शिष्य पूछ बैठा, गुरुदेव, आप कुछ बोले क्यों नहीं?
गुरु मुस्कुराए और बोले, जब कोई तुम्हें गंदा पानी फेंक कर मारना चाहता है और तुम उसे पकड़कर खुद पर मल लो, तो क्या दोष उसका होगा या तुम्हारा? शिष्य समझ गया, आत्मगौरव मौन में है, न कि पलटकर जवाब देने में। आज के दौर में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर, भीड़ में, घर में, दफ्तर में खुद को साबित करने की होड़ में है, वहां जो इंसान खुद पर यकीन करके चुप रह जाता है, वही सबसे अलग नजर आता है। उसकी मौन एक मौन बयान होती है, मैं जानता हूं मैं कौन हूं और मुझे यह दुनिया हर वक्त बताने की जरूरत नहीं। आत्मगौरव का अर्थ है खुद को सम्मान देना, और जब आप अपने शब्दों को बचा लेते हैं तो आप दरअसल अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर रहे होते हैं। हर बहस का हिस्सा बनकर नहीं, हर वार का जवाब देकर नहीं, बल्कि उस वक्त खामोश रहकर जब लोग सोचते हैं कि आप बोलेंगे, यही खामोशी सामने वाले को भ्रम में डाल देती है और आपकी गरिमा को और ऊंचा कर देती है। एक व्यक्ति जो आत्मगौरव से भरपूर होता है, वो जानता है कि वह कौन है। उसे यह जानने की जरूरत नहीं कि दुनिया क्या सोचती है। ऐसे लोग जब चुप रहते हैं तो उनकी मौन ही उनका परिचय बन जाती है। यह मौन आपकी गरिमा को वक्त से भी ऊंचा उठा देता है, और एक दिन वही दुनिया जो आपको चुप देखकर समझी थी कि आप कमजोर हैं, वही आपके मौन को आपका सबसे बड़ा सम्मान मानेगी। तो अगली बार जब कोई आपकी प्रतिष्ठा पर वार करे, आपकी छवि को तोड़ने की कोशिश करे, आपको चुनौती दे, एक गहरी सांस लीजिए और मौन हो जाइए, क्योंकि आपकी चुप्पी कोई कमजोरी नहीं, वह आपकी गरिमा की सबसे ऊंची, सबसे मजबूत और सबसे प्रभावशाली दीवार है। भाग 7, मौन और रणनीति। कब चुप रहना चाहिए, कब बोलना चाहिए? इस दुनिया में हर शब्द की कीमत होती है, लेकिन हर चुप्पी की गूंज उससे कहीं ज्यादा असरदार होती है। मौन सिर्फ चुप रह जाने का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी रणनीति है जो सही समय पर अपनाई जाए तो दुश्मन को भ्रम में डाल देती है और आपको मानसिक युद्ध में विजेता बना देती है। चाणक्य नीति में स्पष्ट लिखा गया है, मौन एक ऐसा अस्त्र है जो बिना चलाए ही शत्रु को घायल कर देता है। यह बात तब और गहराई ले लेती है जब आप दुनिया के उस हिस्से में खड़े होते हैं जहां लोग जरा सी बात पर भड़क जाते हैं, हर बात पर प्रतिक्रिया देना अपनी वीरता समझते हैं, और जहां शांत व्यक्ति को या तो कमजोर या डरपोक मान लिया जाता है। लेकिन चाणक्य ने कहा था, जो हर बात पर बोलता है वह बहुत जल्द खुद को खो देता है। आप सोचिए, अगर किसी युद्ध में हर हथियार बिना सोचे समझे चलाए जाएं तो परिणाम क्या होगा? पूरी योजना बिखर जाएगी। ठीक उसी तरह जिंदगी के संवादों में भी हर बात पर बोलना आत्मघाती हो सकता है। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जब कोई आपकी छवि को बिगाड़ने का षड्यंत्र करता है, तो वहां अगर आप भावनाओं के बहाव में आकर जवाब देते हैं तो आप उनकी रणनीति का हिस्सा बन जाते हैं। वहीं अगर आप मौन रहते हैं, संयम रखते हैं, तो आप उन्हें भ्रमित कर देते हैं। वो नहीं समझ पाते कि आपकी अगली चाल क्या होगी, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, अनिश्चितता। लेकिन यही मौन तब कमजोरी बन सकता है जब आप वहां भी चुप रह जाते हैं जहां बोलना जरूरी है। अगर कोई झूठ आपके खिलाफ फैल रहा है, आपकी छवि को नष्ट कर रहा है, और आप तब भी चुप हैं, तो वह चुप्पी अब सम्मान नहीं, स्वीकृति मानी जाएगी। मौन तब तक ताकत है जब तक वो आत्मरक्षा कर सके, लेकिन जब वो अन्याय को बढ़ावा देने लगे, तब वह मौन अपने ही मूल्यों के विरुद्ध हो जाता है। इसलिए चाणक्य ने एक और बात कही, वाणी को रोको जब वह विनाश ला रही हो, और खोलो जब सत्य घुट रहा हो। इसलिए मौन को अगर रणनीति बनाना है तो यह समझना अनिवार्य है कि कब चुप रहना आपको बचा सकता है और कब बोलना आपके अस्तित्व की रक्षा कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति आपको सिर्फ इसलिए भड़काने की कोशिश कर रहा है ताकि आप अपनी गरिमा खो बैठें, तो वहां मौन सबसे कारगर उपाय है। लेकिन यदि कोई सार्वजनिक रूप से आपको अपराधी बना रहा है और आपकी चुप्पी को आपकी सहमति माना जा रहा है, तो वहां मौन आपकी कब्र बन सकता है। आपको यह पहचानना होगा कि कौन सी परिस्थिति आपकी गरिमा को संभाल रही है और कौन सी उसे निगल रही है। युद्ध में एक अच्छा योद्धा तलवार सिर्फ दुश्मन को देखकर नहीं चलाता, वह हवा, जमीन, समय और अपने चारों तरफ की परिस्थितियां समझकर वार करता है। उसी तरह जिंदगी में हर प्रतिक्रिया एक सोच समझकर चलाया गया अस्त्र होनी चाहिए। इसलिए चाणक्य नीति की एक गूढ़ बात को समझिए, बुद्धिमान वह है जो तब चुप रहे जब लोग चीखें और तब बोले जब लोग थक कर चुप हो जाएं। यह मौन की सबसे ऊंची रणनीति है, भावनाओं से नहीं, बुद्धि से चलना। अगर आप हर छोटी बात पर बोलेंगे, हर आलोचना पर प्रतिक्रिया देंगे, तो लोग आपकी गंभीरता खो देंगे। लेकिन अगर आप शांत रहकर सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे
और केवल तभी बोलेंगे जब कुछ बदलना जरूरी हो। तब आपके शब्द तलवार बनकर उतरेंगे। तब लोगों को आपके एक एक वाक्य का इंतजार रहेगा। तब आपकी चुप्पी भी लोगों के मन में सवाल उठाएगी। तो अगली बार जब आप किसी संकट में हो, किसी विवाद में हो, किसी अपमान में फंसे, खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या इस समय मेरा मौन मुझे बचाएगा या मेरी चुप्पी मुझे मिटा देगी? यदि उत्तर मौन है तो मौन रहिए, लेकिन अगर उत्तर आवाज है तो पूरे आत्मबल के साथ बोलिए, क्योंकि वही सही रणनीति है। भाग 8, मौन से शक्ति का विकास। कैसे चुप रहकर आत्मबल और नियंत्रण बढ़ता है। मौन केवल बाहर की शांति नहीं है, यह भीतर की सबसे बड़ी क्रांति भी है। जब हम चुप होते हैं तब असल में हम सबसे ज्यादा बोलते हैं, खुद से, अपनी आत्मा से, अपनी कमजोरी और शक्ति से। यह चुप्पी हमें दुनिया की कोलाहल से हटाकर उस स्थान पर ले जाती है जहां आत्मा की आवाज सुनाई देती है। और यही वह जगह होती है जहां असली शक्ति जन्म लेती है। वह शक्ति जो दूसरों पर नहीं, खुद पर विजय पाने से आती है। जब इंसान हर कटाक्ष, हर अपमान, हर उकसावे पर शांत रहना सीख जाता है, तब वह साधारण नहीं रहता, वह शक्तिमान बन जाता है। हर दिन दुनिया हमें बोलने के लिए उकसाती है। सोशल मीडिया, समाचार, रिश्ते, दफ्तर, समाज, हर जगह कोई ना कोई चाहता है कि हम प्रतिक्रिया दें, जवाब दें, तर्क करें, चीखें। लेकिन जब आप इन सब के बीच चुप रह जाते हैं तो आपके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा उसी मौन से आती है जो आपने भीड़ से हटकर चुना होता है। क्योंकि जब आप चुप होते हैं तब आप केवल शब्द नहीं बचा रहे होते, आप अपनी मानसिक ऊर्जा को बचा रहे होते हैं। और यही ऊर्जा धीरे धीरे आपकी अंतरात्मा की शक्ति में बदल जाती है। मौन से आत्मबल कैसे आता है? क्योंकि मौन का अभ्यास हमें भावनाओं के विस्फोट से बचाता है। जब कोई आपको अपमानित करता है और आप जवाब नहीं देते, तब असल में आप उस क्षण पर विजय प्राप्त करते हैं। यह बहुत आसान होता है, गुस्से में आकर चिल्ला देना, रो देना, तकरार करना। लेकिन जो व्यक्ति उस क्षण पर चुप रह जाए, वह अपने ही मन पर जीत हासिल कर लेता है। यह जीत बहुत गहरी होती है, क्योंकि यह बाहर नहीं, अंदर हासिल होती है। और हर बार जब आप इस प्रकार का आत्मनियंत्रण अपनाते हैं तो आपकी मानसिक मांसपेशियां मजबूत होती जाती हैं। यही है आत्मबल का निर्माण। मौन हमें केवल मजबूत नहीं बनाता, यह हमें निर्देशित भी करता है। जब हम चुप होते हैं तो हमारे भीतर सोचने की गति तेज होती है। शोर में हम सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन मौन में हम निर्णय लेते हैं। और निर्णय वही ले सकता है जो भावनाओं से ऊपर उठ चुका हो। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में पड़ते हैं और उस वक्त चुप रहते हैं तो आप परिस्थिति को दूर से देख पाते हैं, जैसे कोई दूर से युद्ध भूमि को देख रहा हो। आप पक्ष विपक्ष को समझते हैं, आप चाल को पहचानते हैं और तभी आप अगली सबसे सटीक चाल चलते हैं। यही कारण है कि मौन शक्ति के साथ साथ बुद्धिमत्ता भी देता है। मनुष्य के भीतर दो आवाजें होती हैं, एक बाहर की जो दुनिया सुनती है और एक भीतर की जिसे केवल आप ही सुनते हैं। जो लोग हर वक्त बोलते हैं वे भीतर की आवाज को दबा देते हैं, लेकिन जो चुप रहना सीख जाते हैं वे अपने ही अंदर की गहराइयों को छू लेते हैं। और यही आंतरिक संवाद उन्हें उस शक्ति से जोड़ता है जिसे हम विवेक, धैर्य और सहिष्णुता कहते हैं। ये वो गुण हैं जो बाहरी ज्ञान से नहीं, मौन की तपस्या से आते हैं। इतिहास गवाह है कि जो व्यक्ति मौन की साधना करता है वह अंततः दूसरों पर नहीं, खुद पर शासन करने लगता है। महात्मा गांधी का मौन व्रत, स्वामी विवेकानंद की गहराई, रविंद्रनाथ टैगोर की सोच, ये सब मौन के गर्भ से ही उपजे। ये वो लोग थे जिन्होंने शोर से नहीं, मौन की शक्ति से इतिहास रचा। तो अगली बार जब जीवन आपको उकसाए, जब लोग आपको गिराने की कोशिश करें, जब भीतर गुस्सा उबाल मार रहा हो, तो पल भर रुकिए और मौन को थाम लीजिए। क्योंकि यही मौन एक ढाल है, एक ध्यान है, एक तप है, जो धीरे धीरे आपको उस स्तर तक पहुंचा देता है जहां बाहरी शोर केवल धुंध बनकर रह जाता है और भीतर बस एक मजबूत, स्थिर, निडर आवाज सुनाई देती है, आपकी अपनी। भाग 9, मौन और सफलता। कैसे महान लोग चुप रहकर जीतते हैं। सफलता की सबसे चौंकाने वाली सच्चाई यह है कि वह शोर में नहीं, मौन में जन्म लेती है। जो लोग अपनी हर योजना, हर कोशिश और हर संघर्ष की कहानी सबके सामने बयां करते हैं, वे खुद को पहले ही खोल देते हैं और अक्सर उस खुली किताब को पढ़कर दुनिया उन्हें रोक देती है। लेकिन जो लोग अपनी योजनाओं को अपने भीतर दबाकर रखते हैं, जो चुपचाप चलते हैं, जो शांति में मेहनत करते हैं, वही एक दिन शोर बनकर उभरते हैं। यही मौन महान लोगों की सफलता की पहली सीढ़ी होता है।
महान लोग कभी भी हर बात का ऐलान नहीं करते। वे अपनी उपलब्धियों से पहले अपनी तैयारी को पवित्र मानते हैं और इसीलिए उसे दुनिया की नजरों से बचा कर रखते हैं। उनके लिए मौन एक ढाल है जो न केवल उन्हें दुनिया की नकारात्मकता से बचाती है बल्कि उनकी ऊर्जा को बिखरने से भी रोकती है। वे जानते हैं कि असली काम बोलने से नहीं, करने से होता है और यह करना शांति में ही पनपता है। आप गौर कीजिए, दुनिया के सबसे सफल व्यक्तित्वों को, चाहे वो स्टीव जॉब्स हों, अब्दुल कलाम, एलन मस्क या फिर स्वयं चाणक्य, इन सब की रणनीतियों में एक चीज कॉमन थी, चुप रहना जब तक समय ना आए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता दिलाने के लिए वर्षों तक चुपचाप काम किया, गुप्त रणनीतियां बनाई और तभी दुनिया को चौंका दिया जब सारी योजना पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी थी। मौन उनके लिए न केवल एक नीति थी बल्कि सफलता को आकार देने का माध्यम था। मौन से सफलता कैसे मिलती है? इसका जवाब मनोविज्ञान में भी छिपा है। जब आप चुप रहते हैं, आप ऊर्जा बचाते हैं। हर बार जब आप किसी को अपनी योजना बताते हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके अपनी मानसिक ऊर्जा खोते हैं। दूसरों की राय, आलोचना, डर और शक आपकी सोच को प्रभावित करने लगते हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो आप अपनी योजना को उस बीज की तरह संभाल कर रखते हैं जो मिट्टी के अंदर चुपचाप बढ़ता है और फिर एक दिन पेड़ बनकर सबको चौंका देता है। जो लोग बिना बोले काम करते हैं उन्हें आलोचना से डर नहीं लगता। वे हर हार को भीतर सहते हैं, हर असफलता को आत्मनिरीक्षण में बदलते हैं और हर जीत को विनम्रता से अपनाते हैं। यही तो सच्ची सफलता है, जहां बाहरी दुनिया को दिखावा नहीं चाहिए, बस आपके कर्म खुद बोलने लगते हैं। जो लोग चुपचाप काम करते हैं उनका आत्मबल अटूट होता है क्योंकि उन्होंने शोर की जगह धैर्य चुना होता है और धैर्य की जड़ें हमेशा गहरी होती हैं। एक और बड़ी बात, जब आप अपने लक्ष्यों के बारे में हर किसी से बात करते हैं तो आप अनजाने में अपनी शक्ति का एक हिस्सा दूसरों को सौंप देते हैं, क्योंकि जब आप किसी को बताते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं तो आप उसकी प्रतिक्रिया पर निर्भर होने लगते हैं। अगर उसने तारीफ की तो आप उत्साहित होते हैं, अगर उसने हंसी उड़ाई तो आप निराश हो जाते हैं। इस प्रकार आपकी यात्रा अब आपके हाथ में नहीं रहती। लेकिन जो लोग चुप रहते हैं उनका रास्ता सिर्फ उनका होता है, न कोई ज्यादा उम्मीद, न कोई डर, बस मौन और उसमें पनपता हुआ अडिग संकल्प। सफलता तभी स्थायी होती है जब वह शांति से आए और यह शांति तब आती है जब आप दुनिया को बताने से ज्यादा खुद से करने में विश्वास करते हैं। याद रखिए, हर वो आवाज जो शोर मचाती है एक दिन थक कर चुप हो जाती है, लेकिन हर वो मौन जो भीतर पलता है वह एक दिन इतिहास बन जाता है। इसलिए महान लोग बोलने में नहीं, गहराई से जीने में विश्वास करते हैं। तो यदि आप सच में सफल होना चाहते हैं तो चुप रहिए, काम करिए और तब तक किसी को मत बताइए जब तक आपकी सफलता खुद आपके लिए न बोलने लगे, क्योंकि जब आप खुद चुप रहते हैं तब आपकी सफलता इतनी ऊंची आवाज में बोलती है कि फिर आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रहती। भाग 10, मौन और रिश्ते। कब चुप रहना रिश्ते को बचाता है और कब तोड़ देता है। रिश्ते फूलों की तरह होते हैं, नाजुक, सुंदर और समय समय पर देखभाल की मांग करने वाले। कभी थोड़ी सी धूप उन्हें मजबूती देती है तो कभी जरूरत से ज्यादा चुप्पी उन्हें सूखा देती है। मौन जो अक्सर जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, वही मौन रिश्तों में कई बार सबसे बड़ी दूरियां भी पैदा कर देता है। मौन से प्रेम गहरा भी हो सकता है और मौन से प्रेम मर भी सकता है। फर्क सिर्फ इस बात में है कि वह चुप्पी कब और क्यों आई। बहुत बार रिश्तों में ऐसा होता है कि गुस्से में हम कुछ कहने से बच जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो कहेंगे उससे बात बिगड़ सकती है, इसलिए हम चुप हो जाते हैं। शुरुआत में यह मौन एक तरह की समझदारी लगता है कि कोई कुछ बोलकर रिश्ते को और ना बिगाड़ दे। लेकिन अगर यह मौन धीरे धीरे आदत बन जाए, अगर दोनों ही अपनी बातों को दिल में दबाते जाएं, तो वही चुप्पी दीवार बन जाती है और फिर यह दीवार इतनी ऊंची हो जाती है कि एक दिन दोनों को एक दूसरे की आवाज ही सुनाई देना बंद हो जाती है। रिश्तों में मौन तब काम करता है जब वह पल भर के लिए लिया गया हो, भावनाओं को शांत करने के लिए। जब आप जानबूझकर थोड़ी देर के लिए चुप होते हैं ताकि गुस्से में कुछ गलत ना कह जाएं, तब यह मौन रिश्ते को बचाता है। लेकिन जब यह चुप्पी संवाद की जगह लेने लगे, जब मौन को सुलह की जगह दूरी समझ लिया जाए, तब यह रिश्ता धीरे धीरे दम तोड़ने लगता है। यह वो चुप्पी होती है जो धीरे धीरे रिश्ते को अंदर से खोखला कर देती है। मौन में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सामने वाला अक्सर जान ही नहीं पाता कि आप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। आप अंदर ही अंदर घुटते हैं,
टूटते हैं, शिकायतें जमा करते हैं। लेकिन जब आप बोलते नहीं तो सामने वाला सोचता है कि सब कुछ ठीक है। और एक दिन ऐसा आता है जब आप अंदर से इतना भर जाते हैं कि या तो फूट पड़ते हैं या चुपचाप विदा ले लेते हैं, और दूसरा व्यक्ति हक्का बक्का रह जाता है। वो सोचता है मुझे तो कभी कुछ कहा ही नहीं। रिश्तों में चुप रह जाना कई बार खुद को खो देने जैसा होता है। जब आप बार बार चुप रहते हैं, अपने मन की बात नहीं कह पाते, अपने दर्द को शब्द नहीं दे पाते, तो आप खुद से दूर होने लगते हैं। और जब आप खुद से दूर हो जाते हैं तब आप किसी भी रिश्ते को निभा नहीं पाते। इसलिए यह जरूरी है कि आप पहचानें कब चुप रहना समझदारी है और कब चुप रहना खतरा। अगर सामने वाला आपको समझने की कोशिश कर रहा है, प्यार से सुनना चाहता है, लेकिन आप अहंकार या डर की वजह से चुप हैं, तो यह चुप्पी रिश्ता नहीं बचाएगी। लेकिन अगर सामने वाला गुस्से में है, बात बढ़ रही है, तब मौन बुद्धिमानी है, ताकि संवाद तब हो जब दोनों शांत हों। यह अंतर बहुत महीन है, लेकिन यही रिश्ता बचाता है या तोड़ता है। मौन एक दवा की तरह है, सही मात्रा में हो, सही समय पर हो तो चमत्कार करता है, लेकिन अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह जहर बन जाता है। रिश्तों में संवाद की जरूरत पानी जैसी होती है, न हो तो सूखा, ज्यादा हो तो बाढ़। लेकिन मौन को पूरी तरह अपना लेना, बिना संवाद के जीना, यह रिश्ता नहीं, सह अस्तित्व बन जाता है, जिसमें प्रेम दम तोड़ने लगता है। चाणक्य नीति भी यही कहती है, मौन तब तक शुभ है जब तक वह दूसरों के हित के लिए हो, लेकिन अगर मौन से किसी का हृदय टूटता है तो वह पाप है, क्योंकि जो शब्द समय पर कहे नहीं गए वो बाद में पछतावे की आग में जलते हैं। रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं, उन भावनाओं को व्यक्त करने से जिंदा रहते हैं। इसलिए अगली बार जब आपके अपने गलतफहमी में हो, जब आपका साथी चुप बैठे, जब आपके माता पिता कुछ कहे बिना चले जाएं, तो मौन को हथियार मत बनाइए। समय रहते बोलिए, भावनाओं को शब्द दीजिए, क्योंकि रिश्ते तब तक जीवित हैं जब तक दिलों के बीच आवाज का आना जाना बना रहे। भाग 11, मौन और शत्रु। जब चुप्पी दुश्मनों को पागल कर देती है, शत्रु को हराने के लिए तलवार की नहीं, अक्सर सिर्फ चुप्पी की जरूरत होती है। यह बात पहली बार सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन जब आप गहराई से सोचते हैं तो समझ में आता है कि शत्रु को सबसे ज्यादा तकलीफ उस वक्त होती है जब वह हमला करता है और आप पलटकर कुछ नहीं कहते। जब वह आपको उकसाता है, नीचा दिखाता है, आपको भड़काने की कोशिश करता है और आप सिर्फ मुस्कुराकर चुप रह जाते हैं, तब वह भीतर से बिखरने लगता है। क्योंकि शत्रु को सबसे ज्यादा डर आपकी चुप्पी से होता है, आपके जवाब से नहीं। हर दुश्मन एक ही चीज चाहता है, आपकी प्रतिक्रिया। वह चाहता है कि आप उसके स्तर तक उतरें, उसकी तरह चीखें, उसकी तरह गुस्से में बह जाएं। वो जानता है कि अगर आप गुस्से में बोलेंगे तो आप गलती करेंगे, आप अपने ही शब्दों में उलझ जाएंगे। लेकिन जब आप खामोश रह जाते हैं तो उसकी पूरी योजना ध्वस्त हो जाती है, क्योंकि चुप रहकर आप न सिर्फ उसकी चालों को समझते हैं, बल्कि उसे मानसिक रूप से थका भी देते हैं। और यही वह बिंदु होता है जहां शत्रु हारने लगता है, बिना कि आपने कोई युद्ध लड़ा हो। मौन का सबसे घातक असर यही है कि यह शत्रु को अंदर से जला देता है। उसे आपकी चुप्पी में भय दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, कोई चाल चलने वाले हैं, और यह सोच सोच कर वह खुद ही बेचैन हो उठता है। उसे आपकी शांति में तूफान नजर आता है और उस तूफान की कल्पना से ही वह घबरा जाता है। आपने कुछ किया भी नहीं, लेकिन वह खुद को हारने लगा है। इतिहास की किताबों में दर्ज ऐसे कई उदाहरण हैं जहां महान रणनीतिकारों ने मौन से दुश्मनों की नींव हिला दी। चाणक्य, चंद्रगुप्त, कृष्ण, यहां तक कि महात्मा गांधी तक ने उस दौर में मौन को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जब सामने वाला उन्हें तोड़ना चाहता था। गांधी का अहिंसात्मक मौन आंदोलन ब्रिटिश सत्ता को अंदर तक हिला गया, क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि एक बिना शब्द, बिना युद्ध लड़ा गया आंदोलन उनकी पूरी ताकत को कैसे चूस रहा है। जब कोई मौन हो जाता है तब वह केवल खुद को शांत नहीं करता, वह दूसरों के भीतर का अशांति का द्वार खोल देता है। हर शत्रु को लगता है कि सामने वाला भी उसके जैसे ही प्रतिक्रिया देगा, लेकिन जब उसे सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तब वह अपनी ही रणनीति पर शक करने लगता है। उसे लगता है शायद उसकी चाल काम नहीं कर रही, शायद उसकी बातों का असर नहीं हो रहा, शायद वह कमजोर नहीं बल्कि किसी गहरे संतुलन वाले व्यक्ति से टकरा गया है, और यहीं से उसकी कमजोरी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा, जब कोई बार बार आपको उकसाता है और आप शांत रहते हैं तो कुछ समय बाद वही शख्स
या तो और जोर से चिल्लाने लगता है या खुद ही थक कर चुप हो जाता है, क्योंकि वह आपकी चुप्पी से टूटता है। उसे आपके शब्द नहीं चाहिए थे, उसे आपकी मानसिक शांति चाहिए थी, और जब वह उसे नहीं पा सका तो वह अपनी हार मानने लगता है। मौन केवल जवाब नहीं, प्रभाव भी है। यह एक ऐसी ढाल है जो सामने वाले के हथियारों को बेअसर कर देती है। यह शत्रु के भीतर डर और भ्रम पैदा करती है। वह सोचने लगता है कि कहीं वह ही गलत तो नहीं था, कहीं सामने वाला इतना मजबूत तो नहीं कि उसे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं, और धीरे धीरे वह अपने ही संदेह में डूबने लगता है। चाणक्य नीति कहती है, जिसका मौन उसकी सबसे बड़ी रणनीति है, उसका भय शत्रु के हृदय में सबसे गहरा होता है, क्योंकि वह लड़ता नहीं पर हर समय शत्रु को डराए रखता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपका विरोध करे, जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, जब कोई आपके रास्ते में रुकावट बनना चाहे, तो मुस्कुराइए और चुप रहिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने मौन में इतने स्थिर हो जाएंगे कि सामने वाले की आवाज भी आपको हिला ना सके, उस दिन आप जीत नहीं रहे होंगे, आप पहले ही जीत चुके होंगे। मौन सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह आत्मबल की उपस्थिति है। यह उस इंसान की पहचान है जो खुद को समझ चुका है, जिसे अब न सफाई की जरूरत है न बहस की। जो हर बात पर बोलता है वह खुद को खो देता है, लेकिन जो सोच समझकर चुप रहता है वह खुद को पा लेता है। दुनिया जब आपको उकसाए, अपमान करे या नीचा दिखाने की कोशिश करे, तब चुप रह जाना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी जीत होती है। क्योंकि जब आपकी चुप्पी सामने वाले को बेचैन करने लगे, जब आपकी खामोशी में गूंज सुनाई देने लगे, तब समझ लीजिए कि आपका मौन अब आपकी ताकत बन चुका है। इसलिए अब हर बात पर नहीं बोलना है, अब हर जवाब को शब्द नहीं देने, क्योंकि अब आपका सबसे बड़ा जवाब होगा मौन। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।